तो चलिए आज का क्लास सेशन शुरू करेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या चीजों के बारे में, वो सब चीजों के बारे में अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले आई के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग फेनोमेनन्स देखेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो यही है अगला हमारा टॉपिक और अगला चीज, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे। तो और हाँ, एक और चीज, ऑनलाइन वाले स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का भी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज के बारे में, आई के बारे में। तो आई इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट नोन एज आई, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लेंस, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस नोन एज विच लेंस, आई लेंस, ठीक है। उसके बाद विच इज आई लेंस इज कनेक्टेड थ्रू अ मसल्स नोन एज द सिलियरी मसल्स, विच मसल्स, ciliary muscles, and the place, and there is a transparent jelly like structure, transparent structure on eye known as what, cornea, and there is a jelly like structure on the eye lens is known as what, iris, whose role is to control the size of pupil, and the place on eye where the image is formed is known as retina. There are two cells on the retina, number one rod cell and number two cone cell, where the role of rod cell is to show the sensitivity of light, and number two number two cone cell, it shows the color of light। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्लाइंड स्पॉट, द प्लेस ऑन रेटिना वेयर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इज नोन एज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ा। द लिक्विड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज नोन एज एक्वस ह्यूमर एंड vitreous humor, and the liquid between eye lens and the cornea is known as aqueous humor, ठीक है। तो vitreous humor है हमारा किसके बारे में, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ये आई है हमारा, तो इस आई में इसके बीच में होता है हमारा vitreous humor, यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो होता है वो होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। इतना सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे होता है हमारा ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। इस ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, तो ऑप्टिक्स, द रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इज टू गिव द मतलब सिग्नल टू द ब्रेन, ये ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पर्सिस्टेंस ऑफ मतलब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के, एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ पावर, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एकोमोडेशन ऑफ आई, तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एकोमोडेशन ऑफ पावर के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एकोमोडेशन ऑफ पावर, द मैक्सिमम वेरिएशन इन अ पावर ऑफ आई लेंस इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ पावर, दैट इज हाउ मच, +4 डायोप्टर। कितना का एकोमोडेशन होता है हमारा, +4 डायोप्टर का होता है, ठीक है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे इन सब चीजों को देखना है। और पर्सिस्टेंस ऑफ विजन, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब भी हमने आपको बताया था, क्या होता है, द interval of forming image on the retina is known as what, persistence of vision। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी वगैरह देखने में हम लोग देखते हैं तुरंत में लाल पहने हुए, तुरंत में पीला पहन के आ जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो जनरली लाल से पीला में कन्वर्सन हो रहा है हमारा, ठीक है। अभी लाल पहने हुए, कल होकर के मतलब तुरंत में देखोगे पीला पहने हुआ, उसके बाद देखोगे हरा पहने हुआ। इस तरीके से क्या होता है कि तुम देखोगे चेंज होता रहता है उसका कलर, उसका कुछ समय के लिए हमारे आंखों पे तो इमेज बनता होगा ना, और जितने समय के लिए हमारी आंखों पे इमेज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। और कितने सेकंड के लिए हमारे आंखों पे इमेज बनता है, तो दैट इज 1/16 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड के लिए। तो दैट इज नोन एज द पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। उसके बाद हम लोगों ने जब ऐसे आई के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो हम लोगों ने पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो देयर आर हाउ मेनी डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर देयर, टोटल कितने होते हैं हमारे, तो 5 नहीं है, कितने हैं हमारे, 3। हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज के बारे में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया। उसके बाद क्या था, हमरपिया, दोहरपिया, तो वो तो अलग है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मायोपिया के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस। जनरली हम लोग जो होते हैं, जनरली
मतलब 30 साल तक के लोग जो होते हैं उनको देखोगे ना, जनरली जो चश्मा होता है उनमें जनरल तौर पे शॉर्ट साइटेडनेस होती है। क्या होती है हमारी? शॉर्ट साइटेडनेस। सत्यम जो चश्मा लगाया, सत्यम को कौन सा साइटेडनेस हो सकता है बताओ तो मेरे को? शॉर्ट साइटेडनेस हो सकता है। लेकिन वही पापा लोग जो चश्मा लगाते हैं वो उनको कौन सा साइटेडनेस होता है? लॉन्ग साइटेडनेस। तो मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम किनको बोलते हैं? तो मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट, जिसमें वो क्या करता है, पास का ऑब्जेक्ट अच्छा से देख सकता है लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और मायोपिया क्यों होता है? ड्यू टू इनलार्जिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल के बढ़ जाने से क्या कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन आता है? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन आता है। हाइपरमेट्रोपिया क्यों आता है हमारा? ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। और प्रिस्बायोपिया क्यों होता है बताओ? तो लूजिंग ऑफ, क्या होता है? लूजिंग ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब पावर ऑफ एकोमोडेशन लूज कर जाते, इसका मतलब सीलियरी मसल्स काम करना जब बंद कर देता है, अब हमारा आंख सेल्फ एडजस्ट फोकस को नहीं कर पाता है, उस केस में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन फॉर्म होता है वो कौन सा है हमारा? प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और वो जनरली किन में होता है? बूढ़े लोगों में होता है। किसमें होता है? बूढ़े लोगों में होते हैं। चलिए अब जो आगे की बातें जो हम लोग देखेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बड़ा ध्यान से समझना। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। अच्छा एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। क्या है? डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। इस दोनों में अंतर हम आपको बताना चाहते हैं। दोनों में अंतर का मतलब आप लोग देखिएगा कि ये कैसे होता है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में, ठीक है। तो डिस्पर्सन क्या होता है और स्कैटरिंग? ऐसे कभी ऐसा हुआ है तुम लोग टॉर्च लिए हो, बोलो तो, टॉर्च ले करके, और तुम क्या करते हो, जनरली टॉर्च से सोचते हो एकदम बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तुम क्या सोचते हो कि आज तो पूरा प्लूटो देख लेंगे, होता है कि नहीं? और तुम क्या करते हो, ऊपर की ओर टॉर्च मारते हो, अचानक से देखो कि कुछ दूर जाने के बाद टॉर्च का लाइट क्या हो जाता है? चारों ओर स्कैटर हो जाता है, तुम देख ही नहीं पाते कि टॉर्च का लाइट गया कहां। ऐसा होता है क्या तुम लोगों के साथ? तुम लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा उतना से भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो एक बात बड़ी अच्छी से समझ पाओगे, अभी ठंडा आ रहा है, ठंडा आ रहा है, और ठंडा के दिनों में एक फॉग होता है, जानते हो ना फॉग? अरे देश में क्या चल रहा है? तो वो वाला फॉग की बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन से फॉग की बात कर रहे हैं? कुहा वाला फॉग, जो ठंडे के दिनों में जो कोहरा जो पूरे में फैल जाता है। तो उसमें देखोगे कि जो लोग बाइक से जा रहे होते हैं, अचानक से उनका जो लाइट होता है ज्यादा दूर तक दिखता नहीं है, होता है कि नहीं होता है? ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है, तो उनका लाइट जो होता है वो कुएं में जाकर के, मतलब वो कोहरा में जाकर के चारों बगल इधर उधर क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। लेकिन यही चीज टिंडल इफेक्ट और डिस्पर्सन में बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बड़ा ध्यान से देखो। जब आप कोई भी एक व्हाइट लाइट किनको बोलते हैं वो समझो। व्हाइट लाइट कहने का मतलब हमारा क्या होता है, और इसका खोज किसने किया था मैं बता दूं, न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो अगर आप कोई भी व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे? प्रिज्म से पास कराएंगे। तो जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी तो ये क्या करेगा कि ये कितने रंगों की किरणों में बटेगा? 7 रंगों की किरणों में बट जाता है। स्कैटर्ड इनटू हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर। इस तरीके से ये 7 कलर्स में बट जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। बराबर ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो व्हेन द व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास करके और 7 रंग में ये बट जाता है, तो इसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, प्लीज बोले ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले को दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है कि व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास करता है तो ये कितने रंग में बट जाता है? बोलना, अरे बोलना, कितने रंगों में बटेगा? 7 रंगों में बटेगा। अब ये जो 7 रंग में बटा, ठीक है, ये कितने रंग में? 7 रंग में बटा, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्पेक्ट्रम। ये होता है VIBGYOR। इस तरीके से इनका बट जाता है। क्या हो जाता है? इनका नाम पड़ जाता है विबजियोर। और जिसपे इसको उतारा जाता है, जिस पर्दे पे उतारा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन?
स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर हमसे पूछी जाए, देखिए क्लास तो यहीं से शुरू हुआ है आज का। जिन लोगों को पिछला क्लास का दिक्कत है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, ठीक है। जनरली हम लोग जो अभी देख रहे हैं क्या होता है कि व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, किससे पास करता है? ग्लास प्रिज्म से पास करता है। तो एक्चुअली इट डिवाइड्स इनटू द हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर। ये कितने कलर में बंटते हैं? 7 कलर में बंटते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और उन 7 रंगों का नाम क्या है? VIBGYOR, ठीक है। ये क्या है हमारा? VIBGYOR, है कि नहीं? रौनक समझ रहा है कुछ नहीं क्या? तो देखो ये हमारा क्या है? VIBGYOR, जहां V किसकी कौन से कलर के लिए होता है? वॉयलेट। I किस कलर के लिए होता है? इंडिगो। B किस कलर के लिए होता है? ब्लू। G किस कलर के लिए होता है? ग्रीन। Y किस कलर के लिए होता है? येलो। और O और रेड, R होता है रेड के लिए। आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है? एक व्हाइट लाइट को स्कैटर किया है। अच्छा एक बात आप समझिए कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्कैटरिंग लाइट हमारी कौन सी होती जानते हैं आप लोग? वॉयलेट। और सबसे लीस्ट कौन सा होता है? रेड। अच्छा एक बात समझ। अब एक बात ऐसा बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन और डाउट रह जाती है। अच्छा एक बात बता मेरे को, जनरली तू समझना, फील करना तुम। अगर मान लेते हैं कि अगर हम चलना शुरू किए, ठीक है, अगर तुम सोचो हम चल रहे हैं तो जनरली कैसे होता है? अगर आप ऐसे 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 लहरों चल रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझ तो फील करियो, साउंड वेव जानता है ना शहरों? अरे साउंड जान रहा है ना? ऐसे ऐसे लहर के चलेंगे, लहरों तिल द पार ऑफ समंदर। नहीं तो देख ऐसे करके, प्लीज ध्यान से देखना भाई, बात ना करें। तो जनरली हमारा क्या है? जैसे कि ऐसे जनरली हम चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझो कि ऐसे जब चल रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं। अरे डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है? हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है? बोलना, ठीक है। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो इनके लिए कुछ बातें हम आपका करना चाहते हैं। एक बात देखिए कि कोई एक रे है, मतलब कोई भी लाइट है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रेट नहीं होती है। उनका जो ये वेवलेंथ होता है वो इतना कम होता है कि हमें लगता है क्या वो स्ट्रेट है। जनरली समझ रहा है ना? तो एक्चुअली समझ कि अगर कोई ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और कोई जो है ऐसे ऐसे चल रहा है। अच्छा पार्टिकल्स बताना, एक बात बताना, इसका वेवलेंथ ज्यादा है कि कम है? इसका वेवलेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल होने में, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, यहां देखो, अगर एक बार ऐसे लिए तो यहां से यहां तक का देखो, आधा यहां हुआ और आधा आधा पागल क्या होगा? बोलना, अर्सी क्या है? पूरा पागल है। तो हम जो बात कर रहे हैं ये आधा पागल क्या हो जाता है? पूरा। तो आधा साइकिल क्या हो जाएगा? हमर देखो, आधा पेट उधर से आधा पेट क्या हो जाएगा? पूरा पेट। समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली हम ये कह रहे हैं आधा साइकिल। कितना साइकिल हमारा? बोल तो, अरे बोलना कितना? पूरा साइकिल। यही वाला हमारा क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा क्या? बोलो तो, यही हमारा क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। अच्छा एक बात देखना, कुत्ता बतियाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली देखिएगा, जनरली यहां से ऐसे लेकर के जा रहे हैं। अच्छा बताओ तो यहां से यहां तक का वेवलेंथ होगा इसका, ये ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा एक बात समझना, इसका वेवलेंथ कम हो रहा है और इसका वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हो ये बात? अच्छा अगर हम बात करते हैं यहां पे एक पार्टिकल है तो कम वेवलेंथ वाला तो संभव है कि इसमें हर पार्टिकल में टकराता हुआ जाएगा। देखो तो कम वेवलेंथ वाला हर पार्टिकल में टकराता हुआ जाएगा, लेकिन ज्यादा वेवलेंथ वाला जो होगा वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं पार्टिकल्स को मिस करते हुए चला जाएगा। क्या करते हुए चला जाएगा? मिस करते हुए चला जाएगा। देखो यहां पे पार्टिकल वेवलेंथ वाला क्या करेगा? मिस करते हुए चला जाएगा, ऐसे मिस करते हुए चला जाएगा, जिसकी वजह से जब पार्टिकल में टकराएगा ही नहीं तो स्कैटर होगा क्या? बोलो तो, स्कैटर होगा। अगर पार्टिकल में टकराएगा ही नहीं लाइट तो स्कैटर होगा क्या हमारा? वो स्कैटर नहीं हो सकता है। तो जनरली देखना हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोल रहे थे विबजियोर, VIBGYOR। अगर हम इस तरीके से लेते हैं विबजियोर में, ठीक है, VIBGYOR,
बी जी वाई ओ आर। हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, तो जो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होगा तब ना, देखो ज्यादा वेवलेंथ हो मतलब कम वेवलेंथ होगा तब ना ये सबसे ज्यादा स्कैटर करता है हर एक पार्टिकल के साथ, तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होगा? मोर होगा। क्या होगा? मोर होगा। क्यों मोर होगा? क्योंकि ज्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स में टकराएगा ही नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए कि वॉयलेट और रेड में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप बताइए किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? रेड का ज्यादा होगा। अब वही वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम एक बात फील करो, इस बात को बार बार हम कह रहे हैं, समझो। अगर समझ पाए तो अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो और अच्छी बात। देखिएगा, ठीक है। अगली बात जो हम आपका करने जा रहे हैं, तो विबजियोर में हम यही बात आपको समझाना चाह रहे थे। तो विच लाइट स्कैटर्स द मोस्ट, दैट इज वॉयलेट। वॉयलेट लाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। एंड विच लाइट स्कैटर्स द लीस्ट, तो वो लाइट कौन सा होता है हमारा? रेड। तो सबसे कम स्कैटर करने वालों की संख्या है रेड, मतलब सबसे कम स्कैटर करती है कौन? रेड। और सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करती है? वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी वॉयलेट और सबसे कम स्कैटर करेगी रेड। बात समझ में आ रहा है? अब एक बात देखो, पहले भी हमने आपको बताया कि इसका ये देखिए, ये वेवलेंथ वाला है, ये वेवलेंथ वाला, तो इसमें टकराने के चांसेस क्या है? कम है। तो ये कम स्कैटर करेगा, तो ये कौन सा है? रेड है। और इसमें टकराने के चांसेस ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो आया कि नहीं आया? तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपका कहने का मतलब ये होगा कि व्हेन द व्हाइट लाइट passes through the glass prism, then it scatters into the seven color known as what? Dispersion of light, and the screen on which the lights were absorbed known as what? Spectrum. उनको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। and the lights are VGO। क्या होता है हमारा? VIBGYOR। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? VGO, where V stands for violet, I stands for indigo, ठीक है, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red। इस तरीके से ये होता है जिसमें violet scatters the most and the red scatters the least। एक बात आपको बताते हैं कि कहते हैं ना कि खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है? Why the sign of danger is red? कहते हैं ना ये बात। तो डेंजर का साइन रेड इसलिए बनाया जाता है जनरली, ठीक है, डेंजर का साइन रेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि काफी दूर से, ठीक है, कोई भी लाइट, क्योंकि दूसरा लाइट रहेगा तो हम क्या कर सकते, मतलब देखेंगे तो वो बहुत दूर तक नहीं दिखाई देगा, वो स्कैटर हो जाएगा। लेकिन रेड जो है वो कम स्कैटर होने की वजह से बहुत दूर से दिखाई दे सकता है, इसीलिए दूरबे से फोकस मारेगा, इसीलिए क्या करते हैं, रेड को डेंजर का साइन बनाया गया है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है रिकॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाइट लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिकॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट न्यूटन डिस्क के जरिए पहले प्रूव किया गया था। न्यूटन डिस्क क्या है वो समझ। एक्चुअली न्यूटन डिस्क कहने का मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि एक, तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो, हाँ, जिंदगी खराब कर देंगे हम तुम्हारा, और ये भी वैसा ही है, बुक्का कहीं का। हाँ देखिए, जनरली हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोगों का बात ये है कि रेड लाइट और व्हाइट लाइट की हम बात कर रहे थे, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या कहता है? तो न्यूटन जो थे उन्होंने क्या किया, एक डिस्क लिया था। डिस्क जानते हो क्या? शादी ब्याह वाला कैसेट, जान रहे हो ना, वो ऐसा कैसेट टाइप उन्होंने ले लिया, और कैसेट लिया और उसको क्या किया कि 7 रंगों से बांट दिया, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, और इसमें ऐसे किया, एक वो कर दिया 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके बांटा, 2 2 7, ऐसे 7 रंगों से बांट दिया और लिया, और इसको क्या किया कि एकदम खूब तेजी से नचाना शुरू किया। क्या कर दिया? खूब तेजी से जब इसको नचाने लगे तो लोगों को क्या नजर आने लगा कि सारा कलर एक संग जंबल हो गया, और कौन सा कलर फॉर्म होकर के आ गया? व्हाइट लाइट। बोलिए कौन सा लाइट फॉर्म हो गया है? व्हाइट लाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां से न्यूटन ने यह बात प्रूव कर दिया कि जब अगर एक व्हाइट लाइट 7 रंग से मिलकर बना हुआ है, एक व्हाइट लाइट किससे बना हुआ है? 7 रंग से बना हुआ है, तो अगर आप 7 रंग को मिला दोगे तो क्या बन के आ जाएगा? हमारा व्हाइट लाइट बन के आ जाएगा।
यही था रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये जब आइडिया मिला तो क्या किया गया उसके लिए देखिए, ये तो 8 में हम लोगों को पढ़ने को मिला था, याद करो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट जनरली आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में हमने करके दिखाया था क्या, साइकिल के चक्के में, हमारे पास इतना स्पीड न चलने के लिए कोई चीज था नहीं, तो साइकिल के चक्के में, जैसे ये साइकिल है, साइकिल का चक्का है, उसकी स्कोप में ऐसे करके हमने फंसाया था, ऐसे करके सातों रंग का मतलब कागज लगा के और उसको तेजी से नचाया था, और देखोगे तो वो कैसा नजर आने लगता है, व्हाइट लाइट। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते, कहोगे कि सर हम कहां से लाएंगे उतना, साइकिल करेंगे चाहे ये करेंगे वो करेंगे, उतना भी नहीं तो तुम सिंपल समझो, एक गोल कागज काट लो व्हाइट कलर का और सातों रंग से उसको रंग दो, ठीक है, ऐसे बांट करके उसको सातों रंग से रंग दो, और क्या करो पंखा के पीछे मतलब पंखा में चिपका दो। अब पंखा के गोल वाले पोर्शन में चिपका दो, जब पंखा नचेगा तो तुमको नचाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जैसे जैसे पंखा नचेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको लगेगा कि सारा कलर जम्बल्ड हो गया एंड इट विल बिहेव एज व्हाइट लाइट। वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, व्हाइट लाइट की तरह। ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इट्स अ न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअली व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, उसको बड़ा ध्यान से समझिए। तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे हमने ये लिया, एक ट्रायंगल लिया, मतलब हमने ट्रायंगल नहीं, हमने एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म लिया और ये हमने दूसरा प्रिज्म लिया। दोनों प्रिज्म को हमने ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, दोनों प्रिज्म को क्या किया, ऐसे करके लगा, एक को ऐसे रखा तो दूसरे को उल्टा करके लगाया। उल्टा करके लगाया तो क्या हुआ कि एक लाइट ऐसे गया, ठीक है, कौन सा लाइट गया जल्दी बताओ, व्हाइट लाइट गया। कौन सा लाइट गया है हमारा, व्हाइट लाइट। ये कितने कलर में बटेगा बताओ, 7 कलर्स में बटेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये 7 कलर में बटा, ठीक है, 7 कलर्स में बटा। तो ये वाला जो बटा ना, तो ऊपर वाला रेड होता है, नीचे वाला क्या होता है, वायलेट होता है। जैसे ही इसमें गया तो ये जनरली क्या होता है कि एक साथ कंबाइन हो करके क्या होता है हमारा, एक साथ कंबाइन हो जाता है। जनरली ये एक साथ कंबाइन हो करके ऐसे एक साथ कंबाइन होकर के निकलता है। फिर से कौन सा लाइट निकलता है, व्हाइट लाइट निकलता है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। बट इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्कैटर्स द कलर, it disperses, मतलब it scatters the white light into the 7 color, and when it enters the another prism, in another inverted prism, then it recombines all the light, all the colors and forms what, once again it forms what, white light, known as what, recombinations of white light। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, recombination of white light बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं recombination of white light। तो याद रखें, मेनली आपके बुक में फिगर बहुत अच्छे से दिया गया हुआ है, ठीक है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो ज्यादा क्लियर हो पाता। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, अगली बात हम लोगों को क्या कहती है उसको समझिएगा। जब ऐसी बात हम लोग कर लिए तो इसमें हम लोगों का अगला पोर्शन क्या है वो देखना है, बड़ा ध्यान से समझना। तो अगला व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन, अब हम लोग देखेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन, क्या चीज का, रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कि हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनता है। देखो रेनबो ऐसा नहीं है कि जब मन किया, जैसे कि तो रौनक की गर्लफ्रेंड बोली कि मेरे को रेनबो देखना है, अच्छा बाबू रेनबो देखना है, रुको हम रेनबो दिखाते हैं। क्या रौनक अपना मन से जब चाहे रेनबो बना सकता है क्या, नहीं, ये नहीं बना सकता। ये भले ही कुछ बोल दे कि हम चांद तारा तोड़ के लाने, लगता है विजय शाह जी क्या है तोड़ के ला देंगे। तो जनरली क्या है, रेनबो बनने के लिए 2-4 कंडीशन होते हैं। क्या, अगर जो लड़की जिद कर रही है आपसे, क्या कह रही है कि हमको रेनबो देखना है, रेनबो देखना है, पागल है क्या रे, रेनबो अभी देखना है, तुम कब देखोगे, बारिश के बाद। अब बारिश खत्म होगा तभी ना कहोगे कि हाँ बारिश खत्म है, तो हाँ तुम समझदार हो, तुम पढ़ी लिखी हो, है कि नहीं। तो तुमको यह बात पता चलता है कि रेनबो कब देख सकते हो, तो जस्ट आफ्टर द रेन, आफ्टर द रेन, ठीक है, आफ्टर द रेन। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो पहला कारण क्या है, पहला चीज कब बनेगा, जब मन तब बन जाएगा क्या रेनबो, नहीं, कब बनेगा, जस्ट आफ्टर द रेन, मतलब कि बारिश के थोड़ी ही देर बाद बनेगा। दूसरा चीज अगर बात करेंगे तो रौनक कहता है कि सर ऐसा बात है
बारिश के बाद बनेगा। तो रात के 2 बजे हुआ था बारिश, हम बाहर निकल के देखे रेनबो दिखाई ही नहीं दे रहा था। हाँ, क्या रेनबो बनने के लिए क्या होना जरूरी है? सनलाइट होना जरूरी है, सन का होना जरूरी है। तो क्या होगा, एक चीज समझिए कि किधर बनेगा, जस्ट ऑपोजिट साइड टू द सन, मतलब जिस तरफ सन होगा, अगर सन मतलब सूरज पश्चिम है तो किधर की ओर बनेगा? पूरब की ओर रेनबो बनेगा। अगर उत्तर है तो दक्षिण, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ। मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से आप देखिएगा इन द ऑपोजिट टू द सन डायरेक्शन, सन के डायरेक्शन के एकदम ऑपोजिट। ये 2 कंडीशन होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म जस्ट आफ्टर द रेन एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है, मतलब सन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में बनेगा। अगर सन जो है आपका ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा। अगर आपका सन जो है मतलब वेस्ट में है तो किधर बनेगा? वो ईस्ट में बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अच्छा, एक्चुअली ऐसा बनता क्यों है? अच्छा, आप देखिएगा तुरंत में जैसे बारिश होया हुआ हो, ठीक है, बारिश होया हुआ रहता है, तुमको लगेगा कि एकदम बारिश छूट गया, लेकिन जनरली तुम गाड़ी से निकलोगे, अगर तुम अपना कार से निकलोगे तो विंड सील पे मतलब कार के आगे वाले शीशे पे तुम क्या देखोगे कि छोटा छोटा एकदम बैग बन जाता है, मतलब छोटा छोटा क्या होता है, बारिश की बूंदें आ जाती हैं जिससे आपको दिखना बंद हो जाता है, ब्लर हो जाता है। फिर आप क्या चलाते हैं? वाइपर चलाते हैं। आप उतना भी नहीं तो आप जनरली क्या करिए कि आप हेलमेट उठाइए, हेलमेट लेकर के आप बाइक से लेकर के चल दीजिए, ठीक है, ऐसे इस पे आ जाएगा। होता है कि नहीं? बार बार आप इसको साफ करना पड़ेगा। लेकिन कब करते हो? या थोड़ी ही देर के बाद। कब करते हो आप? थोड़ी ही देर के बाद, जब जैसे ही बारिश होने के तुरंत बाद। ऐसा नहीं कि बारिश हो गया और बहुत देर तक धूप हो गया उसके बाद निकले तब तो आप सोचिएगा कि एक बार वाइप करते चले, वो तो आपका आदत हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तुम लोग रिएक्शन नहीं दे रहे यार, मतलब ऐसे इतना मतलब गंभीर होकर के बैठे हो जैसे लग रहा है खून मांग लिए हो। हाँ, बोलो अर्सी, क्या कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एकदम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो तुम लोग। बोलो, कुछ तो बोलो, ऐसे यूं खामोश क्यों हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, जो मतलब जो है वो कर रहे हैं, उसको बोले खामोश क्यों हो तो कुत्ता की तरफ भौंकना शुरू कर दे कुत्ता। तो देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये बात जो हम लोग करेंगे उसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो एक्चुअली क्या होता है, बारिश के बाद जस्ट आफ्टर द रेन जो ड्यू ड्रॉप मतलब जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? प्रिज्म की तरह। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। तो आप याद रखिएगा, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म जस्ट आफ्टर द रेन एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सन। जस्ट आफ्टर द रेन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मतलब स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पानी की बूंदे मतलब बारिश की बूंदे रह जाती हैं, विच बिहेव एज वाटर स्मॉल प्रिज्म। वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं, विच बिहेव एज स्मॉल प्रिज्म एंड फॉर्म्स वाटर रेनबो। किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? स्मॉल प्रिज्म की तरह। जैसे यहाँ पे सन है तो यहाँ पे सन है तो ऐसे होता है, इस पे पड़ा और इस पे पड़ा तो ये क्या कर देता है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर ये क्या कर देता है, ये 7 रंगों की किरणों में बट जाता है। और ये 7 रंगों की किरणें कौन सी होती हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ये सारा चीज जो होता है ये इस तरीके से बट जाता है और क्या चीज का फॉर्मेशन कर देता है? रेनबो का फॉर्मेशन कर देता है। क्या चीज का? रेनबो का फॉर्मेशन कर देता है। तो बोलिए क्या रेनबो का फॉर्मेशन आपको नहीं आया समझ में? ठीक है, तो रेनबो मतलब ये है। रौनक एक काम करना, अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना कि रेनबो जब चाहे तब नहीं बना सकते हैं, उसके बनने के लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहला कि बारिश के बाद बनेगा और सन के ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि रात में उठ के कहेगी कि अब हमको रेनबो देखना है। हा? तो ये चीज हो सकता है क्या? हा? नहीं ना हो सकता है, कोई दिक्कत है? अब देखना, हाँ समझा लेना कुछ भी, मतलब नहीं समझे तो किसके पास आदर्श की बात की 2 थप्पड़ में समझा देगा। तुम हो, तुमसे तो धोया नहीं जाता है तो गर्लफ्रेंड संभाल लोगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो तो बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं।
तो देखो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट? When the white light passes through the prism, glass prism, then it splits into the 7 color known as what? Dispersion of light, and the screen on which the colors are observed known as what? Spectrum, and the name of the color are VIBGYOR. इसको हिंदी में बोलते हैं बैनिया पिनाला. क्या बोलते हैं? बैनिया पिनाला. अरे ला रे, देख रहे ला रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में? तो which light scatters the most and which light scatters the least? तो violet scatters the most and the red scatters the least. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा the wavelength of violet. ठीक है, is क्या होता है? very low या less, और इसका रेड का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा recombination of white light. What do you mean by the recombination of white light? When the white light passes through the prism, it splits into the 7 color, and when the 7 color recombines with the another inverted prism, then it recombines and forms a white light known as what? Recombination of the white light. बात समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? Formation of rainbow. तो what do you mean by the formation of rainbow? तो रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है वो समझ लो. तो हम लोगों ने पढ़ा रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म जस्ट आफ्टर द रेन एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सन. व्हेन द रेन and after the rain the small droplets of raindrops are present in the atmosphere which behave as a small prism and forms what? Rainbow. ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया. अब अगली बात जो हम लोग पढ़ेंगे why the, ठीक है, why the twinkle twinkle little star, यही ना हम लोग पढ़ेंगे. why the stars twinkle. एक्चुअली एक बात हम बताते हैं, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है. पहली बात है, आज तक तुमने सच सच बताना, तुमने ट्विंकल ट्विंकल करते देखा है क्या कभी स्टार को? किसी ने नहीं देखा. अगर तुमने देखा है ना तो भाई वो एरोप्लेन जा रहा था, उसका लाइट हो रहा था. स्टार को ट्विंकल करने आज तक तो हमने नहीं देखा. तुमने देखा है तो बता दो. बस ये किताबी चीजें हैं भाई. ये तो वही बात हो गया कि तुम लोगों को तैरना सिखाया था ना 9th क्लास में. हाँ, तो बस वो वही बात है कि भाई आप एकदम पेट में गैस भर लो, अगर नहीं बन पा रहा है तो चाय पी लो. ठीक है, हेलो गाइस, चाय पी लो, पेट में गैस बना लो. नहीं तो और क्या है, एकदम जोर से सांस लो और पेट को बैलून की तरह बना लो और उसके बाद कूद जाओ पानी में. नहीं, बस लीकेज नहीं होना चाहिए गैस, ना ऊपर से ना नीचे से. उसके बाद जाओ तुम आराम से. मतलब ये उतनी ही सच है, उतनी ही सच है कि कुछ भी कर लो, बस ये थ्योरी है सच. अब वहां जाने के बाद सारी थ्योरी भूल जाओगे जब पानी में कूदोगे तो. ठीक है, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अपन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जनरली हम लोग जानते नहीं है. मतलब कभी तुम लोगों ने ट्विंकल ट्विंकल करते नहीं देखा होगा. कभी देखा है क्या तुमने? अमीर लोगों के घर पे ऐसे भी बातें होती हैं कि मैरी क्रिसमस आ रहे, पूरा पूरा लिखना तुम लोग. ठीक है, आधा नहीं लिखना है. बहुत लोग सब कुछ आजकल गुड मॉर्निंग को जीएम लिखते हैं, है नहीं? तो आगे अभी क्रिसमस आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये कर देना, मैरी क्रिसमस को मैरी क्रिसमस लिखना पूरा. ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. तो देखना, आगे हम जो बात कर रहे हैं उसको समझो. हम ये कह रहे हैं कि क्रिसमस में बहुत लोग सॉक्स बांधते हैं, इस पे क्या बोलते हैं, छत पे नहीं रहे, वो खिड़की के पास में, और वो अपना विशेष लिख करके डालते हैं और उनका विश पूरा हो जाता है. कितनों का हुआ है आप लोगों में से? आप लोगों का नहीं हुआ? तो सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं. ठीक है, रौनक का होता है. मतलब ये चीज, ये सब बचपन में होती है. क्या ऐसा सच में सेंटा आते हैं? नहीं आते. तो जनरली बात ये है भाई, ये इतना ही, वो एक तरीके से मिथ है. मिथ है कि आएंगे देखे जाएंगे, ऐसा विशेष मांगो. ठीक है, साइकिल मांगा तो साइकिल मिल गया. ये सब हमने बस टीवियों में देखा है. कभी ऐसा तुम लोगों ने रियल में देखा है क्या? नहीं. आज अगर कुछ मांग लो, आज अगर तुम कुछ मांग लो किसी से, चाहे मम्मी या पापा से, पहले तो 4 को बात सुनोगे. होता है कि नहीं होता है? वो 20 डाल के पैसा चले रहे तो हम तो कुछ और मांग लेंगे. क्या रौनक क्या बोल रहे हैं? पापा की परी मांगेंगे. हाँ ठीक है. देखिए, हम बात कर रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. एक्चुअली ये ट्विंकल करता नहीं भाई, लेकिन किताब में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? अरे बोलो ना, पढ़ना तो पड़ेगा. तो जनरली क्या होता है उसके बारे में समझ. ये क्या है? और देखो कितना कितना ताकत है मेरे में, देख रहे हो? हम अर्थ को बोर्ड पे बना दिए. अब क्या नहीं चाहिए तुम लोगों को? क्या है? ये पता है, अर्थ से एक बात तुमको बताते हैं. रौनक
कल या परसों परसों, हाँ परसों देखे इसको, जाता है पूछता है कि बाबू बाबू बताओ इस दुनिया का वजन कितना है। तो वो बहुत अच्छी फिजिक्स की स्टूडेंट है, वो कहती है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। कहती है नहीं, ये कहता है नहीं। तो बोलती है अरे चेंज हो गया, हमको पता नहीं चला कि कब आया पेपर में। तो कहता है नहीं ना, तुम नहीं जानती हो, हाँ मास ऑफ अर्थ है 42 kg। तुम ही तो मेरे लिए दुनिया हो। तो इस दुनिया का वजन इसके लिए 42 kg का है कि नहीं? तो ये चीज नहीं है, तो रियलिस्टिक में आ, राइट, रियल में आ थोड़ा सा। फिजिक्स वाले से कभी मत पूछना ऐसा बात। तो देखो हम बोल रहे हैं ये अर्थ है भाई, मान लो। अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है? मानने को तो हम बाप के एज को x मान लेते हैं, हाँ? हर चीज को x मान लेते हैं। तो ये क्या है? इसको मान लो अर्थ है। अब ये अर्थ है, अच्छा अर्थ में एटमॉस्फेयर तो होता है, होता है कि नहीं होता है? तो अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है। चलो 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 चलो, ये देखो एटमॉस्फेयर बनाया। क्या बनाया हमने? एटमॉस्फेयर बनाया। तो अर्थ में हमने क्या बनाया है? एटमॉस्फेयर बनाया है। तो आगे देखते हैं। एक्चुअली हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, अब क्या ये जो स्टार होता है एटमॉस्फेयर के बाहर होता है या अंदर होता है? बाहर होता है। चल बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने स्टार ले लिया, ऐसे हमने यहां पे स्टार लिया। जनरली एक बात बताते कि हमारा एटमॉस्फेयर कभी भी स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होने का मतलब तुम जानते हो क्या होता है? एक्चुअली प्लीज ध्यान से देखना, स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? मतलब कि रुका हुआ। क्या हमारा एटमॉस्फेयर में हमेशा हवा रुका हुआ रहता है? नहीं। तो ये अनस्टेबल है। तो इसमें जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो होती है बढ़ती घटती रहती है कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। तो जो लाइट स्टार से आ रही है, किससे आ रही है? स्टार से आ रही है। तो जो लाइट स्टार से आ रही है, एटमॉस्फेयर में जो उसकी डेंसिटी है उसके बदलने की वजह से क्या होता है? उसके बदलने की वजह से वो क्या होता है हमारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से कभी यहां पे दिखाई देता है तो कभी यहां पे दिखाई देता है तो कभी यहां पे दिखाई देता है। इस वजह से मान लेते हैं कि यहां पे खड़ा व्यक्ति है और मान लेते हैं, हमने आपको क्या बताया कि हमारा एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो इधर की ओर हवा चला तो ये वाला लाइट कहां पे दिखाई देने लगा? यहां पे। तो यहां के लोगों को लगा कि अच्छा स्टार यहां पे है। फिर यहां से जब हम लोग देखना शुरू करते हैं, मतलब इधर से हवा चलता है तो कभी यहां पे आ जाता है और जोर से चला तो कहां आ जाता है? यहां पे आ जाता है। तो आप देखिए व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। तो इन शॉर्ट यू कैन से स्टार्स ट्विंकल जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है हर जगह अलग अलग है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछी जाए इन शॉर्ट व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, तो व्हाट यू विल से? तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार्स ट्विंकल जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, ठीक है, पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर हैज अ क्या होता है? Unstable. Atmosphere is in unstable condition. So the stars क्या हो जाता है? So the star twinkle. इस वजह से क्या होता है? स्टार ट्विंकल करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्टार का ट्विंकलिंग आप लोग देख लिए। अब एक बात कहता है हम लोगों को कि why the sun is red. सन जो होता है सनसेट और सनराइज के समय में लाल क्यों नजर आता है? देखिएगा, सुबह के समय में सन एकदम लाल नजर आता है और शाम के समय में एकदम सन लाल नजर आता है। ठीक है, हाँ बीबी से मार नहीं, उसकी मम्मी मारती है बे। ठीक है, एक्चुअली क्या है? तो सन का लाल होना हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या? सन का लाल होना। ये विजय जी का लाल देखो ना इधर। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझना। जैसे हम यहाँ पे एक बात ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? अच्छा, अर्थ का वजन कितना रौनक? 42 किलो। ओह माय गॉड, नहीं, 6 × 10⁻24 kg। 42 किलो उसके लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। तुम लोगों के लिए अलग भी हो सकता है। रौनक का 52, 54। देखो, और ये जो है अपना हॉरिजन है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हॉरिजन। देखो, और ये हॉरिजन है और इस हॉरिजन के ऊपर देखो, सन का हॉरिजन के ऊपर आ जाने के बाद ही क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि क्या हो चुका है? सनराइज हो चुका है। और अगर सन हॉरिजन के नीचे चला जाता है इसका मतलब क्या हो चुका है? सन का सनसेट हो चुका है।
तो when the sun is above the horizon then it seems the sun rises, तब ये क्या हो चुका है, सनराइज हो चुका है। when the sun is under the horizon then it seems sun is set, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सन सेट हो चुका है, जैसे भाभी जी सेट हो चुकी है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सन सेट हो चुका है, कोई दिक्कत है तो बोलो। एक्चुअली ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, देख सनराइज और सनसेट के समय में एक्चुअली क्या होता है कि सन जो होता है अर्थ से कुछ ज्यादा ही दूरी पे होता है। क्या होता है, सन जो होता है मतलब अर्थ से क्या होता है, कुछ ज्यादा ही दूरी पे होता है। तो सन जो हो गया अर्थ से ज्यादा दूरी पे हो गया, इसकी वजह से जो लाइट सन से निकल के आती है वो एक्चुअली क्या होता है, वो समझो, जो लाइट सन से निकल के आती है सारा का सारा लाइट स्कैटर कर जाता है, एंड द ओनली लाइट जो सबसे कम स्कैटर करता है वो कौन सा, बता ना भाई, रेड। द ओनली लाइट विच फॉल्स ऑन द सन, सॉरी विच फॉल्स ऑन द अर्थ इज विच, जो ओनली लाइट जो अर्थ पे पड़ता है वो क्या है, रेड। इसीलिए हमें ये कैसा नजर आता है, सन लाल नजर आता है, बोलो क्या, ये लाल नजर आता है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं पवन चा का बेटा इसको खा गया था, अरे पवन चा के बेटे इसको खा गए थे, पवन पुत्र हनुमान, अरे बोलो ना, पवन चा के बेटे खा गए थे ना, हनुमान जी इसको खा गए थे, वो अलग बात है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, वाई द सन सीम्स रेड, ठीक है, सन इज रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय में सन लाल क्यों नजर आता है, इसका मतलब समझ में आया। तो ड्यूरिंग सनराइज द सन इज क्या होता है, सन जो होता है वो ज्यादा दूरी पे होता है, the distance between sun and the earth is maximum, so the light coming from the sun get scattered and the only light which falls on the earth is what, red। इकलौता लाइट जो सन पर पड़ता है उसका नाम क्या है, रेड। so the sun seems what, red। और देखिए सनसेट के समय में भी, देखो सनसेट के समय में भी the distance between earth and the sun is maximum, अर्थ और सन के बीच में क्या होता है, मैक्सिमम दूरी होती है। so the light क्या होता है हमारा जनरली, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गेट स्कैटर्स एंड द ओनली लाइट विच फॉल्स ऑन द अर्थ इज व्हाट, रेड। एक लौता लाइट जो सन पे मतलब अर्थ पे पड़ता है उसका नाम क्या है हमारा, रेड है। कौन सा लाइट है, रेड है। सो द क्या होता है, सन इज रेड। इस तरीके से हमें सन कैसा नजर आ जाता है, लाल नजर आता है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, इस वजह से हमें सन कैसा नजर आता है, लाल नजर आता है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। तो इस तरीके से हमें सन लाल नजर आता है। आगे हम बढ़े, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सन का लाल होना आपको समझ में आया। एक बात हम लोगों से बार बार पूछता है, क्या पूछता है जानते हैं, कि आसमान का कलर क्या है। एक्चुअली जब आप स्पेस से देखेंगे तो हमारा आसमान का पूरा ब्लैक है, ठीक है, क्या है, ब्लैक है। एक बात समझो, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। आज हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, समझो। हमारे कहने का मतलब, हम लोग कहते हैं ना ब्लैक कपड़ा पहनने पे हम लोगों को ज्यादा गर्मी लगता है, ऐसा कहते हैं ना। ब्लैक बोलने पे सब हमको देख रहे हैं कि आपको ज्यादा गर्मी लग रहा है, हम मानते हैं हम ब्लैक हैं, इसका मतलब क्या है। देखो हम लोग कहते हैं ना लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। सोचो लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो व्हाइट लाइट आ रही है वो सारा व्हाइट लाइट को अगर हम ऑब्जॉर्व कर लिए, मतलब सारा लाइट को हम ऑब्जॉर्व कर लिए, तो ऑब्जॉर्व करने के बाद जो कलर बनेगा वो कौन सा कलर होगा। हम कोनो कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ब्लैक। क्या होगा, ब्लैक। तो सारा कलर जब हम ऑब्जॉर्व कर लिए तो सारा कलर ऑब्जॉर्व कर लिए तो एनर्जी तो ज्यादा हो गया। इसकी वजह से उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, यू विल फील हॉट, है कि नहीं। क्या होगा, आपको कैसा गर्मी कैसा लगेगा, हॉट वाला है। यू आर टू हॉट, एक्चुअली आई एम टू हॉट। नहीं, तो इस तरीके से भले पेट थोड़ा निकल रहे नहीं, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं। ए भाई क्या बात कर रहे हैं, मार खाएगा क्या कुत्ता का, तो नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। तुम ना एक टी शर्ट कर दो, ठीक है, या ऐसे लिखा रहेगा, एक वो रहता है ना अपना टाइम आएगा, वो वाला नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। और पीछे लिखवा देना, हम ही तो है मुस्कान के भाई। तो ये चीजें हैं। अब देखो हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देखना, उसको देखना और समझना। हम बात करेंगे अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट,
क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट, उनके बीच का अंतर 4 मिनट का क्यों होता है? कितने मिनट का? 4 मिनट का क्यों होता है? तो द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट इज 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। तो अर्लियर सनराइज डिले सनसेट 4 मिनट। बड़ा ध्यान से देखें, गौर से देखें, एक बार मैं आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो देखना भाई, बड़ा गौर से देखना, ध्यान से देखना, ये देखना बोर्ड में से लड़की निकलेगी। जा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओ बैठ गई वहां। देखिए ये है क्या हमारा अर्थ, क्या है अर्थ। रौनक अपने वाली का फोटो देख रहा है, देख ये अर्थ है। अर्लियर सनराइज डिले सनसेट, बाबू रे ध्यान से देखो। अभी जनरली क्या है वो समझो कि जब सन जो होता है हॉरिजन के नीचे होता है, ठीक है, हॉरिजन के नीचे होता है, तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि एटमॉस्फेयर होता है, तो इससे जो लाइट जाती है ऐसे, तो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है अपने हॉरिजन से 2 मिनट पहले ही ऊपर नजर आने लगता है। तो सूरज के एक्चुअल में उगने से पहले, सूरज के एक्चुअल में उगने से पहले ही उसका इमेज ऊपर में हॉरिजन के ऊपर में बनने लगता है। कई मिनट पहले बनने लगता है? 2 मिनट पहले बनने लगता है। तो बताओ सूरज जो हुआ वो कई मिनट पहले उग गया? 2 मिनट पहले ही उग गया। अब जब सूरज के ढलने की बारी आती है तो देखो सूरज ढल चुका है, सूरज डूबा है यारो 2 फुट नशे के मारे। हाँ, तो देखो सूरज ढल चुका है। हाँ बोतल ला रहे एक पीएम। देख एक्चुअली क्या है हमारा, जैसे क्या मुर्गा ले आइए तो हम बात कर रहे हैं ये सूरज ढल चुका है, ठीक है, सूरज ढल चुका है। और जब ये सूरज ढला है तो इससे लाइट आएगा, बोल आएगा? हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसे जो लाइट आ रहा है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हॉरिजन के कैसे ऊपर नजर आने लगता है। कितना देर बाद तक भी नजर आते रहता है? 2 मिनट बाद तक। कितने मिनट बाद तक? 2 मिनट बाद तक भी हमें नजर आने लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट पहले तो सूरज क्या हो जाता है? उग जाता है। 2 मिनट बाद तक पूरा अंदर जाने को, हॉरिजन के अंदर जाने के बाद भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। सो द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट इज हाउ मच मिनट? 4 मिनट। बोलो नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? हाँ? समझ में आया? अरे बोलना, आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोगों ने किया ये सब चीज के बारे में। तो अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट हैज बीन क्लियर्ड। बात समझ में आए? तो अगर आपसे पूछी जाए एक्सप्लेन अर्लियर सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? when the sun is under the horizon, the light coming from the sun, the light coming from the sun falls on the earth, and due to the atmospheric refraction it seems above the horizon 2 minutes earlier, ठीक है, 2 मिनट पहले। and when the sun is under the horizon during sunset, when the sun is under the horizon it seems above the horizon before 2 minutes, ठीक है। so the difference between earlier sunrise and delay sunset is how much minute? 4 minutes। तो 4 मिनट का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया है। बोलो आया है कि नहीं आया है? अब जब आपको 4 मिनट का अंतर समझ में आ गया है तो एक अगली बात और समझिए। अगला बात हम लोगों को क्या कहता है? कहता है जब हम लोग आसमान से देखते हैं, जब स्पेस से देखते हैं, हमारा आसमान नीला की जगह कैसा नजर आता है? हाँ, कैसा नजर आता है? काला। तो एक्चुअली काला क्यों नजर आता है? सैया काला रे नहीं, तो काला नजर आने का कारण है, और यहाँ पे नीला। देखिए नीला नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, मतलब जो लाइट सन से निकल के आती है वो सारा लाइट स्कैटर होता है। तो आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ये सब स्कैटर हो जाते हैं, और कुछ ही कलर है जो हमारे किस पे पड़ते हैं, मतलब अर्थ पे पड़ते हैं। तो इसी वजह से उनका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का स्कैटर हो जाने की वजह से हमारा आसमान कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। तो व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ स्काई? हाँ, एक्चुअल कलर ऑफ स्काई डार्क ब्लैक। कैसा? डार्क ब्लैक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस आज हमने आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो एंड बच्चों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।